एक आदमी सुबह सुबह अपनी तबीयत जो है वो अच्छी फ़ील नहीं करता और वो इस बात का प्लान करता है कि वो शाम को इवनिंग में किसी डॉक्टर को या किसी फिजिशियन को अपनी तबीयत चेक कराएगा। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुज़रता जाता है वैसे वैसे उस बंदे की तबीयत आहिस्ता आहिस्ता ठीक होना शुरू हो जाती है और शाम होते तक उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो चुकी होती है। तो ये सवाल पैदा होता है कि ऐसा क्यों हुआ। इसका वेरी सिंपल जवाब है, दिस इज़ हैपेंड ड्यू टू इम्यूनिटी। ऐसा इम्यूनिटी की वजह से हुआ। अब सवाल ये पैदा होता है कि इम्यूनिटी क्या है। इम्यूनिटी इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ आवर बॉडी अगेंस्ट पैथोजेनिक लिविंग थिंग्स एंड ऑर्गेनिज्म। इम्यूनिटी जो है वो हमारी बॉडी की रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस क्या होती है जी? रेजिस्टेंस होती है क़ुव्वत मुदाफ़ियत। हमारी बॉडी मुदाफ़ियत पैदा करती है किस चीज़ के ख़िलाफ़? पैथोजेनिक के ख़िलाफ़। ठीक है। पैथोजेनिक क्या होते हैं? पैथोजेनिक होते हैं ऐसे जानदार जो डिज़ीज़ काज करें। पैथोजेनिक क्या होते हैं? ऐसे जानदार होते हैं जो डिज़ीज़ काज करें। सो द इम्यूनिटी इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ आवर बॉडी अगेंस्ट पैथोजेनिक लिविंग थिंग्स एंड ऑर्गेनिजम्स। अब आगे जनरल फंक्शन ऑफ इम्यूनिटी हैं कुछ। पहला फंक्शन है इम्यूनिटी चेक एंट्री ऑफ पैथोजेंस। इम्यूनिटी हमारी बॉडी के अंदर पैथोजेंस को दाखिल नहीं होने देती। दूसरा फंक्शन इम्यूनिटी डिस्ट्रॉय पैथोजेंस बोथ आउटसाइड एंड इनसाइड द बॉडी। इम्यूनिटी पैथोजेंस को किल कर देती है, डिस्ट्रॉय कर देती है, चाहे वो पैथोजेंस हमारी बॉडी के बाहर हमारी स्किन के ऊपर मौजूद हों या हमारी बॉडी के अंदर लिविंग टिश्यू के अंदर दाखिल हो चुके हों। इम्यूनिटी उनको ख़त्म कर देती है। ठीक है। तीसरा, अगर किसी तरह से पैथोजेंस हमारी बॉडी के अंदर दाखिल हो जाते हैं और उनको वक्त मिल जाता है इतना कि वो हमारी बॉडी के ख़िलाफ़ कुछ टॉक्सिक केमिकल पैदा करना शुरू कर देते हैं, तो इम्यूनिटी क्या करती है? इम्यूनिटी डिटॉक्सीफाई टॉक्सिन प्रोड्यूस बाय पैथोजेंस। तो इम्यूनिटी उन टॉक्सिन्स को डिटॉक्सीफाई, उन जहरीले मादों को गैर जहरीला बनाना शुरू कर देती है। ठीक है ना, जो जहरीले मादे पैथोजेंस ने पैदा किए होते हैं। और चौथा फंक्शन है इम्यूनिटी डिस्ट्रॉय आवर ऑन एबनॉर्मल सेल्स, फॉर एग्जांपल कैंसरस सेल्स या कोई दूसरे सेल्स जो कि नेक्रोसिस की वजह से या किसी और प्रोसेस की वजह से हमारी बॉडी के अंदर पैदा हुए हों। इसके बाद अगली डेफिनेशन है इम्यून सिस्टम की। इम्यून सिस्टम इज़ द कलेक्शन ऑफ सेल्स एंड प्रोटीन दैट वर्क इन इंटीग्रेटेड फैशन टू प्रोटेक्ट द बॉडी फ्राम पोटेंशियली हार्मफुल एंड इन्फेक्शस ऑर्गेनिजम्स। इम्यून सिस्टम सेल्स एंड प्रोटीन पर मुश्तमिल एक सिस्टम है दैट वर्क इन इंटीग्रेटेड फैशन, जिसमें सेल और प्रोटीन इंटीग्रेटेड मरबूत तरीके से कोऑर्डिनेटेड फैशंस के अंदर मिलकर काम करते हैं। किस लिए मिलकर काम करते हैं? टू प्रोटेक्ट द बॉडी, ताकि वो हमारी बॉडी को हिफाजत फराहम कर सकें फ्राम पोटेंशियली हार्मफुल एंड इन्फेक्शस ऑर्गेनिज्म से, ऐसे जानदारों से जो हमें नुकसान पहुंचाएं और हमारी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन का सबब बने। तो उन जानदारों से बचाने के लिए जो सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर सेल और प्रोटीन पर मुश्तमिल होकर काम करता है, ठीक है ना, उस सिस्टम्स को हम कहते हैं इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम जो है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन कंट्रोल। इम्यून सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट होता है चंद एक चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए, जैसे ये कैंसर को होने से रोकता है, ये एलर्जी होने से रोकता है, हाइपर सेंसिटिविटी होने से रोकता है। और जब कभी हम कोई टिश्यू या ऑर्गन अपनी बॉडी के अंदर ट्रांसप्लांट करवाते हैं तो उस वक़्त रिजेक्शन प्रॉब्लम को भी कंट्रोल करता है। तो ये चार चीज़ों को कंट्रोल करता है, कैंसर को, एलर्जी को, हाइपर सेंसिटिविटी को और रिजेक्शन प्रॉब्लम को। उसके बाद डेफिनेशन है इम्यूनोलॉजी की। द स्टडी ऑफ फंक्शनिंग एंड डिसऑर्डर ऑफ इम्यून सिस्टम इज़ नॉन एज इम्यूनोलॉजी। आगे चलते हैं जी।
आगे फंक्शनल डिवीज़न ऑफ इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम्स की कुछ फंक्शनल डिवीज़न होती हैं। वो फंक्शनल डिवीज़न होती हैं दो तरह की। एक होता है इन्नेट इम्यून सिस्टम और दूसरा होता है एडाप्टिव इम्यून सिस्टम। इन्नेट इम्यून सिस्टम जो है ये बाई बर्थ होता है, पैदाइशी तौर पर जानदारों के अंदर मौजूद होता है। और जो चीज़ बाई बर्थ होती है वो जेनेटिक मेकअप की वजह से होती है, बॉडी के जीनोटाइप की वजह से होती है। और जो चीज़ बाई बर्थ होती है दैट वर्क इन नेचुरल वे, नेचुरल प्रोटेक्शन देती है हमें किसी भी पैथोजेंस के ख़िलाफ़, और जनरलाइज प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है इनेट इम्यून सिस्टम। इस वजह से इसको नाम दिया जाता है नॉन स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम। ये ख़ास इस तरह का ख़ास नहीं है कि जी हमारी बॉडी के अंदर एक बैक्टीरियम दाखिल हुआ तो ये सिर्फ उसी के ख़िलाफ़ काम करेगा, ना ना, किसी भी तरह का हमारी बॉडी के अंदर पैथोजन दाखिल होगा तो ये पहले उसको रोकने की कोशिश करेगा, नहीं रोक सकेगा तो बॉडी के अंदर डिस्ट्रॉय करेगा। ठीक है, हर तरह के पैथोजेंस के अगेंस्ट ये काम करता है। इस वजह से हम इसे कह रहे होते हैं नॉन स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम। अच्छा, उसके मुकाबले में जो एडाप्टिव इम्यून सिस्टम होता है वो एक्वायर्ड होता है। ज़िंदगी में जब कभी किसी ख़ास इम्यून सिस्टम के रेस्पॉन्स की ज़रूरत पड़ती है तब एडाप्टिव इम्यून सिस्टम एक्वायर्ड हो जाता है। मैंने पहले कहा जब कभी किसी ख़ास पैथोजेंस के ख़िलाफ़ ज़रूरत पड़ती है तब एक्टिव होता है। इसका मतलब है किसी ख़ास पैथोजेंस के ख़िलाफ़ है तो यह स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम है। इनेट क्या था? नॉन स्पेसिफिक था। ये क्या है? स्पेसिफिक है। ठीक है, और जो स्पेसिफिक होता है वो टारगेटेड होता है। इनेट क्या था? नॉन टारगेटेड था। ओके, अब आगे चलते हैं। अब इनेट इम्यून सिस्टम जो है वो दो लेवल पर हमारी इम्यूनिटी को इंश्योर करता है। पहला लेवल कहलाता है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस या फर्स्ट लाइन ऑफ इम्यूनिटी, और दूसरा लेवल कहलाता है सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस या सेकंड लाइन ऑफ इम्यूनिटी। अब हम सीधा चले जाते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ इम्यूनिटी की तरफ। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस या फर्स्ट लाइन ऑफ इम्यूनिटी दो बैरियर पर मुश्तमिल होती है। उनमें से एक बैरियर कहलाता है फिज़िकल बैरियर और दूसरा बैरियर कहलाता है बायोकेमिकल बैरियर। फिज़िकल बैरियर के अंदर शामिल होती हैं स्किन। स्किन किसी भी पैथोजेंस को कोशिश करती है कि कोई पैथोजेंस हमारी बॉडी के अंदर दाखिल ना हो। उसके बाद म्यूकस मेम्ब्रेन है। म्यूकस मेम्ब्रेन भी यही करती है कि कोई भी पैथोजेंस हमारी बॉडी के लिविंग टिश्यू तक ना पहुंच सके। और तीसरा एलिमेंट इसके अंदर शामिल होता है सीलिएटेड एपिथेलियम का, और ये भी यही कोशिश करते हैं कि कोई भी पैथोजेंस ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर दाखिल ना हो पाए। ओके, दूसरा जो बैरियर है वो कहलाता है बायोकेमिकल बैरियर, और इसमें जो पहला एलिमेंट है वो है सलाइवा, दूसरा म्यूकस, तीसरा HCl, चौथा गैस्ट्रिक जूस, पांचवा टीयर और छठा स्पर्माइन। इनकी कोशिश होती है कि ये अभी अगर पैथोजेंस हमारी बॉडी के ऊपर आया है या हमारे सॉफ्ट टिश्यू में दाखिल नहीं हुआ, सॉफ्ट टिश्यू में दाखिल होने से पहले पहले ये सारे के सारे सलाइवा, म्यूकस, HCl, गैस्ट्रिक जूस, टीयर, स्पर्माइन केमिकल है, केमिकली तौर पर उस पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स को किल कर दे, डिस्ट्रॉय कर दे, हमारी बॉडी के अंदर दाखिल होने से पहले उसे मार दिया जाए। ओके, ये होगी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जिसके दो बैरियर हैं, एक फिजिकल बैरियर और दूसरा है बायोकेमिकल बैरियर। अब इनेट इम्यून सिस्टम्स के सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस या सेकेंड लाइन ऑफ इम्यूनिटी की तरफ जाते हैं, और सेकेंड लाइन ऑफ इम्यूनिटी के मुदरजा झेल एलिमेंट्स हैं। पहला एलिमेंट है फैगोसाइट्स। फैगोसाइट्स जो हैं एक ख़ास किस्म के सेल होते हैं, ये वाइट ब्लड सेल्स की इकसाम में शामिल होते हैं। फैगोसाइट्स जो होते हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को खा जाते हैं या डिस्ट्रॉय कर देते हैं। फैगोसाइट्स के अंदर शामिल हैं न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स और मैक्रोफेज। दूसरा एलिमेंट उसमें भी सेल शामिल हैं जिनको हम कहते हैं नेचुरल किलर सेल्स।
तीसरा एलिमेंट इन्फ्लेमेशन है, इसकी डिटेल हम बाद में पढ़ेंगे। चौथा एलिमेंट एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन्स हैं, इसकी डिटेल भी हम बाद में पढ़ेंगे। और पांचवा एलिमेंट है फीवर, इसकी डिटेल भी हम बाद के आने वाले लेक्चरों में डिस्कस करेंगे। अब इस तरह से हमारा इनेट इम्यून सिस्टम वाला पोर्शन यहाँ जो टेबल नंबर 13.1 के अंदर दिया हुआ वो ख़त्म हुआ। अब हम मूव करते हैं एडाप्टिव इम्यून सिस्टम की तरफ, एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम की तरफ। एडाप्टिव या एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम जो है वो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस या थर्ड लाइन ऑफ इम्यूनिटी बनाता है और इसके 3 एलिमेंट्स हैं। पहला एलिमेंट है सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, ये शामिल होती है ऐसे लिम्फोसाइट सेल्स के ऊपर जो कि मैक्रो ऑर्गेनिज़म्स को या पैथोजेनिक ऑर्गेनिज़म्स को इंगल्फ करते हैं, खा जाते हैं, निगल जाते हैं। दूसरा एलिमेंट है एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी। एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी को हम ह्यूमोरल इम्यूनिटी का नाम भी देते हैं। और तीसरा एलिमेंट है बी एंड टी सेल्स के ऊपर। ठीक है, आज के लेक्चर के अंदर हम लोगों ने, अगर हम इस लेक्चर को रिव्यू करें तो आज के लेक्चर्स के अंदर हमने 3 डेफिनेशन पढ़ी। पहली डेफिनेशन हमने इम्यूनिटी की पढ़ी, फिर इम्यूनिटी के हमने 4 फंक्शन पढ़े, फिर उसके बाद हम लोगों ने इम्यून सिस्टम पढ़ा और उसके बाद हमने इम्यूनोलॉजी की डेफिनेशन पढ़ी और सबसे आखिर के अंदर हमने फंक्शनल डिवीज़न ऑफ इम्यून सिस्टम पढ़े, जिसमें पहला डिवीज़न इनेट इम्यून सिस्टम है, दूसरा एडाप्टिव इम्यून सिस्टम है। आज का लेक्चर हमारा यहीं इख्तिताम पजीर हुआ। अगर मेरे लेक्चर ने आपको ज़रा बराबर भी थोड़ा बहुत फ़ायदा दिया हुआ है तो आपका इखलाकी फ़र्ज़ बनता है और मेरा ये इखलाकी हक़ भी बनता है कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि आपके दोस्तों को भी फ़ायदा हो और मेरा लेक्चर, मेरा चैनल भी ग्रो करे। बहुत शुक्रिया।